किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हर फार्मर की, हर किसान की एक यही चाहत होती है कि उसने जो भी फसल अपने खेत में लगाई है वो अच्छे से ग्रो करे, हेल्दी ग्रो करे, बढ़िया हो फसल, अच्छा उसे प्रोडक्शन देखने को मिले। तो देखिए, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इन पॉइंट्स को, जो आपको मैं 6 पॉइंट्स बताऊंगा, यदि आप इनको सही से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो क्रॉप है वो हेल्दी होगी ही होगी और आपको बेहतर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो क्या है वो 6 पॉइंट्स, आप 1 बाय 1 इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा मैनेज सॉइल पीएच, यानी कि मिट्टी का जो पीएच है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। आज की समस्या यही है कि ज़्यादातर मिट्टी का पीएच या तो हाई है या ज़्यादा कम है। देखिए, मिट्टी का जो पीएच है वो 7 के आसपास होना चाहिए। 7 से थोड़ा कम हो सकता है, यानी कि 6.5 तक भी चलेगा, 6.5 से 7 तक चलेगा और 7 से थोड़ा ऊपर भी चलेगा। लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो समस्या होती है। उससे क्या होता है कि प्लांट को, हमारी फसल को आप कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी पोषक तत्व दे रहे हैं या हमारी ज़मीन में पड़े वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे हों जो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे, कुछ पोषक तत्व ऐसे होंगे जो उपलब्ध ही नहीं होंगे। तो ये समस्या आती है जिससे हमें प्रोडक्शन अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो सॉइल पीएच को मैनेज करना अच्छी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सॉइल का टेस्ट करा लें, उससे आपको सॉइल पीएच पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेज आपको करना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है वो आता है कि ग्रो क्रॉप अकॉर्डिंग वेदर, जो आप करते ही होंगे। तो इस पॉइंट पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप ऐसा करते ही होंगे कि आप वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार ही फसल को लगाते होंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है, वो है हमारा सीड ट्रीटमेंट। देखिए, सीड ट्रीटमेंट को ज़्यादातर किसान भाई इग्नोर करते हैं और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, बहुत सारे रोगों की समस्या, काफ़ी कीटों की समस्या, कि वो सीड ट्रीटमेंट्स, यानी यदि आप बीज को उपचारित कर लेते हैं तो बहुत सारे रोगों की समस्या आपके खेत में आगे चलकर नहीं आएगी। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो सॉइल बॉर्न होते हैं या सीड जनित होते हैं। तो यदि सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो उस समस्या से आपकी फसल बच जाएगी। तो सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है और सीड ट्रीटमेंट जब आप करने जाते हैं तो बहुत कम फंजीसाइड स्टार्टिंग में लगता है और उससे बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म में जाके मिलता है। तो सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा कि डू नॉट एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यानी कि जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जैसे आप इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फंजीसाइड यूज कर रहे हैं, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल अपनी फसल पर ना करें, वरना समस्या हो जाएगी कि फसल तो अच्छी होगी ही नहीं। आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप केमिकल डालेंगे तो उतनी ज़्यादा फसल की ग्रोथ पे दिक्कत आएंगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। उसके साथ साथ कीटों व रोगों की समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट भी देखने को मिलते हैं कि हमने अभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है, 2 दिन हो गए, कीट अभी भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, कम से कम कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड आप उपयोग करते हैं, उसके रिजल्ट आने में 1 वीक का समय लग जाता है। तो स्प्रे करने के बाद लगभग कम से कम 6 से 7 दिन तक आपको वेट ज़रूर करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी फसल के अंदर रोग की समस्या आपको दिख रही है तो उस कंडीशन में आप 6 से 7 दिन बाद दूसरा स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। और यदि रोग की समस्या नहीं है तो कम से कम 10 और 15 दिन बाद ही फसल पर कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। अगर कीट है, रोग है, तो आप कर सकते हैं उस कंडीशन में। अदरवाइज आप उसका जो गैप है वो ज़्यादा रखें। तो आप ऐसा ना करें कि आप 3 दिन में, 4 दिन में जल्दी आप केमिकल यूज कर रहे हैं। तो इससे ना तो कीट कंट्रोल होगा, फसल आपकी कमज़ोर होगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, उल्टा आपका एक्सपेंस और ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आप और ज़्यादा लॉस में जाएंगे। तो ये जो आप ज़्यादा यूज करते हैं पेस्टिसाइड का, वो बिल्कुल ना करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र। जो भी आप खाद दे रहे हैं उसका एक बैलेंस मात्रा में यूज होना चाहिए। कोई भी खाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी खाद कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने अपनी सॉइल का एक टेस्ट करा लेना है, जिसको हम सॉइल टेस्ट कहते हैं। तो वो सॉइल टेस्ट में आपका मिट्टी का पीएच भी आ जाएगा, आपकी मिट्टी के अंदर क्या ज़्यादा है, यानी कि कौन से तत्व हैं जो हाई हैं, कौन से तत्व हैं मीडियम है, यानी कि या बैलेंस है, और कौन से तत्व हैं वो लो मात्रा में, यानी कि कम है। तो आप उसी हिसाब से जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अपनी फसल में करें।
जो मिट्टी में हाई आते हैं उन खादों को आप ना दें या ना के बराबर दें, कम दें। जो हमारी मिट्टी में बैलेंस मात्रा में हैं तो उन खादों को आप ऐड करें, बैलेंस मात्रा में दें। और जो कम हैं उनको बढ़ाएं, यानी कि उनको ज़्यादा दें। जो तत्व कम है उसके रिलेटेड जो खाद हैं वो अपनी फसल में ज़्यादा दें। तो ऐसा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी फसल हेल्दी होगी। बहुत सारे किसान भाई ज़्यादातर यूरिया पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यूरिया को अंधाधुंध डालते हैं। देखिए, यूरिया को अंधाधुंध बिल्कुल भी मत डालिए। अंधाधुंध डालने से कभी फसल अच्छी नहीं होती है, उल्टा नुकसान होता है। नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नाइट्रोजन ज़्यादा होने से कीट व रोग भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपकी फसल पे, कि उनकी समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप कहेंगे कि कीट व रोग तो ज़्यादा आ रहे हैं, हम खाद भी डाल रहे हैं। तो खाद यानी कि यूरिया, स्पेशली यूरिया जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, उससे कीटों व रोगों की समस्या बढ़ती है उस कंडीशन में जब आप ज़रूरत से ज़्यादा देंगे। हाँ, यदि आप जब बैलेंस देंगे तो दिक्कत नहीं आएंगी, और आप कम भी देंगे तब भी समस्या आएगी, क्योंकि आप कम देंगे तो फसल में प्रोटीन का निर्माण कम होगा, जिससे आपका प्रोडक्शन में भारी लॉस होगा। तो उसको एक बैलेंस मात्रा में देना बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छी फसल लेने के लिए। तो जो भी खादों का उपयोग है वो सही करना आप सीख लीजिए, जिससे आपको एक अच्छी फसल आप ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है हमारा वाटर मैनेजमेंट, यानी कि सिंचाई व्यवस्था। किसी भी फसल के अंदर सिंचाई व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सही समय पर सही मात्रा में सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सब्जियों की फसल में थोड़ी भी ज़्यादा हम सिंचाई कर देते हैं, ज़्यादा नमी हो जाती है, तो आप जानते हैं डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट, रूट रॉट, जड़ गलन, तो ऐसी समस्याएं हमारे खेत में देखने को मिलती हैं। और ज़रूरत से कम हम सिंचाई करें तो उससे क्या है, फसल की ग्रोथ नहीं आती है। आप देखेंगे कि ग्रोथ नहीं आएगी, फ्लावर ड्रॉप होने लग जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो अब पानी का जो मैनेजमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए। पानी का मैनेजमेंट सही रखने के लिए आपको क्या करना है, एक तो अपने खेत की लेवलिंग होनी चाहिए। खेत अगर आपका ऊंचा नीचा है और आप फ्लूड इरिगेशन से जो है फ्लो मेथड से जो सिंचाई है वो करते हैं, तो उससे क्या है, कहीं पानी ज़्यादा जाएगा, कहीं कम जाएगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आपका जो खेत है वो लेवल होना चाहिए। वेजिटेबल्स क्रॉप आप लगा रहे हैं तो वो बेड पे हमेशा लगाएं, बेड बनाकर लगाएंगे तो ज़्यादा पानी नहीं जाएगा और सही हम आपकी फसल रहेंगी। कॉलर रॉट, डैम्पिंग ऑफ और रूट रॉट जैसी समस्याओं से आपकी फसल बच जाएगी। तो वेजिटेबल्स फसल को ज़्यादातर कोशिश करें कि बेडों पर लगाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट अच्छा होता है तो हमारी ओवरऑल क्रॉप बेहतर होती है। वाटर मैनेजमेंट देखिए सही होने से हमारी फसल स्ट्रेस में नहीं जाएगी, अगर कम होगा तो स्ट्रेस में जाएगी। और अगर कीटों का अटैक हो जाए और पानी का स्ट्रेस है फसल में तो फसल और ज़्यादा हमारी ख़राब होती है, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और ज़्यादा प्रोडक्शन लॉस होता है। तो इसलिए पानी का मैनेजमेंट सही रखना वो बहुत ज़रूरी है। और यदि आपकी फसल में ऐसी कंडीशन है कि उसमें समस्या है, जड़ गलन जैसी समस्या आ चुकी है, तो उस कंडीशन में तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पानी को आप सही से मैनेजमेंट करें, वरना जो रोग है वो भी कंट्रोल नहीं होगा कि आप पानी ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो उससे और समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो इन पॉइंट्स को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो भी फसल लगा रहे हैं तो वो आपकी अच्छी सी ग्रो होगी, हेल्दी ग्रो होगी, हेल्दी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।